हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट एसएससी 2020 में। आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक वो है क्लोज टेस्ट, जो कि हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है इंग्लिश सेक्शन में, क्योंकि ये 20 मार्क्स का था और इसमें हमारा टारगेट होना चाहिए 20/20। बात करते हैं आज का क्लोज टेस्ट। ठीक है, किसी के लिए क्लोज टेस्ट आपको ईजी लगेगा, किसी के लिए ये मॉडरेट होगा। अगर जिसे लगता है कि क्लोज टेस्ट बहुत ईजी है तो उसका टारगेट यहाँ पर रहना चाहिए कि 10/10 यहाँ पर आना चाहिए इस क्लोज टेस्ट में। उसके बाद क्या करना है, सभी को अपने स्कोर कमेंट करना है और देखना है कि इसमें आपके कितने राइट जाते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का क्लोज टेस्ट हमारा क्या कहता है, एक बार रीड कर लेते हैं अच्छे सही से। ईच स्पीसीज हैज़ इट्स स्पेशल प्लेस और हैबिटेट एंड डैश बर्ड वॉचर कैन लुक एट डैश फॉरेस्ट मीडो लेक कॉमा स्वैम्प और फील्ड and dash almost exactly what birds he dash find there. Dash birds are found all over the world. Others dash themselves to certain areas. Still migrate from one country to another in dash in search of warmth and dash and then return in spring. Dash the season is more favorable. ठीक है, तो बताना हमें यहाँ पे, एक बार हमने रीड कर लिया। तो ये बर्ड्स की बात कर रहा है इस कि वो क्या करते हैं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाते हैं, किस चीज़ के लिए वो बताना है क्या। ठीक है, तो अब बात करते हैं ऑप्शन के ऊपर। ऑप्शन यहाँ पे फिल करते हैं। ईच स्पीसीज यानी प्रत्येक प्रजाति हैज़ डैश होती है इट्स यानी खुद की, स्पेशल प्लेस यानी एक स्पेशल स्थान, और या हैबिटेट यानी निवास स्थान। यानी प्रत्येक प्रजाति का अपना खुद का क्या होता है, एक स्पेशल स्थान होता है या फिर निवास स्थान होता है। ये इसका मीनिंग हो गया पहली लाइन का। अब बात करते हैं सेकंड। एन डैश बताना है 1106 में क्या आएगा, एन एक्सपीरियंस बर्ड वॉचर आएगा, या फिर एन एक्सपर्ट बर्ड वॉचर, या फिर एन एडवांस बर्ड वॉचर, या फिर एन एक्टिव बर्ड वॉचर। देखिए, बर्ड वॉचर जो होगा वो एडवांस हमारा बिल्कुल यहाँ पे नहीं आएगा, तो ये तो रॉन्ग हो गया सेंटेंस के मीनिंग के अकॉर्डिंग, बिल्कुल ना तो एक्टिव बर्ड वॉचर। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सपीरियंस और एक्सपर्ट में से बताना क्या आएगा। ए डैश बर्ड वॉचर, एक बर्ड वॉचर कैन लुक यानी देख सकता है, एट डैश फॉरेस्ट यानी जंगल, मिडो यानी आपका हो जाएगा घास के मैदान, हरे घास के, लेक यानी हो गया झील, स्वैम्प हो गया दलदल, और फील्ड या मैदान। ठीक है, अब वो देख सकता है। अब बताना है, आगे आप पढ़ते हैं क्योंकि उसके बाद ही हम इस चीज़ को क्लियर कर पाएंगे। एंड और डैश ऑलमोस्ट एग्जैक्टली यानी एकदम सही, डैश व्हाट यानी बर्ड्स यानी कौन सी चिड़िया, डैश ही डैश फाइंड देयर तो वह वहाँ मिलेगी, या वह वहाँ डैश क्या करेगा, तो वो बताना है। तो एक ये चीज़ कौन बता सकता है, जंगल को देख के, हरे मैदान को देख के, झील को देख के, या फिर दलदल को देख के, या फिर मैदान को देख के कौन बता सकता है कि एग्जैक्टली कौन बता सकता है कि वहाँ पे चिड़िया होगी या नहीं होगी। वो सिर्फ वही बता सकता है जो उस चीज़ को, जो वहाँ का एक्सपर्ट हो। तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्सपर्ट। तो 1106 में क्या आएगा, एक्सपर्ट। एंड एक्सपर्ट बर्ड वॉचर एक्सपीरियंस वाला हो सकता है। देखिए, एक्सपीरियंस वाला, बट वो एग्जैक्टली नहीं बता सकता कि वहाँ चिड़िया बर्ड्स वहाँ होगी या नहीं होगी। वो सिर्फ एक्सपर्ट जो होगा वही बता सकता है कि वहाँ होगी या नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या आएगा, फर्स्ट वाले में एक्सपर्ट आ जाएगा। एन एक्सपर्ट बर्ड वॉचर कैन लुक एट, अब देखिए द आएगा द फॉरेस्ट, द हम डेफिनेट हो गया यानी फॉरेस्ट जिसकी हम बात करें उसके, जब हम किसी फॉरेस्ट की जिससे कि वहाँ पे क्या होगा बात कर रहे हैं, यानी डेफिनेट हमें नहीं पता हम किस फॉरेस्ट की बात करें, तो यहाँ पे द तो हमारा आएगा नहीं। सम फॉरेस्ट, अब वो क्या कर सकता है, वो फॉरेस्ट जो एक्सपर्ट बर्ड वॉचर है वो जंगल को देख के ही बता सकता है कि वहाँ चिड़िया होगी या नहीं। अब वो जब देखेगा तो कुछ एक टाइम पे कुछ जंगल को देख के नहीं बोलेगा, वो सिर्फ जब वो देखेगा तो क्या होगा, किसी एक जंगल को देख रहा होगा उस टाइम पे, उस कंडीशन की बात कर रहा है जब वो देख रहा है। जब वो किसी चीज़ को आप बोलोगे, एक बर्ड वॉचर को बोलोगे एक्सपर्ट कि आपको बताना है कि उस जंगल को देख के आपको बताना है कि वहाँ चिड़िया है नहीं है, तो उस टाइम पे आप क्या बोलोगे, उस जंगल को, सब जंगलों को देख के नहीं बोलेगा, वो किसी एक जंगल की आप बात करोगे कि उस जंगल को देख के बताओ कि वहाँ चिड़िया है नहीं है, तो वहाँ पे सम तो आएगा नहीं। ठीक है, सर्टेन नहीं आएगा क्योंकि हमारा दा नहीं आया, तो निश्चित सर्टेन फॉरेस्ट हमारा नहीं होता, तो ये तो वैसे ही मीनिंगलेस है। तो हमारा कौन सा वाला बच गया, ऑप्शन नंबर थर्ड।
ए मैंने बोला इसलिए क्योंकि आप जब किसी बर्ड वॉचर को, एक्सपर्ट बर्ड वॉचर को बोलोगे कि आपको फॉरेस्ट को देख के बताना है कि वहाँ पे बर्ड है नहीं है, तो उस टाइम पे वो सिर्फ एक फॉरेस्ट को ही आप बोलोगे कि एक फॉरेस्ट को ही देखने के लिए बोलोगे। ठीक है, फॉरेस्ट वहाँ पे छोटे नहीं है तो वहाँ पे सम तो आएगा नहीं, सम फॉरेस्ट, और द हमने आएगा नहीं क्योंकि हमने किसी डेफिनेट फॉरेस्ट की बात हम कर नहीं रहे, सर्टेन फॉरेस्ट हमारा होता नहीं, तो इसलिए यहाँ पे ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आ जाएगा। 1107 में अ फॉरेस्ट हमने यूज़ किया। कोई भी चीज़ में डाउट हो कैसा हुआ, क्या हुआ, कैसा है, तो उस चीज़ को कमेंट में ज़रूर पूछना, वहाँ पे उस चीज़ को थोड़ा सा और एक्सप्लेन मैं कर दूँगा। बाकी थोड़ा इजी आराम से बता रहा हूँ, समझ में आ जाएगा। तो हमने 1106 में क्या है यूज़ किया, तो 1106 में हमने क्या, एक्सपर्ट यानी एन एक्सपर्ट बर्ड वॉचर कैन लुक एट अ फॉरेस्ट, मीडो, लेक, स्वैम्प और फील्ड एंड डैश ऑलमोस्ट एग्जैक्टली, एकदम सही, व्हाट बर्ड्स यानी कौन सी चिड़िया या क्या चिड़िया, डैश ही डैश वह डैश फाइंड देयर। अब यहाँ पे क्या आएगा, वो बता सकता है, एग्जैक्टली बता सकता है कि उसे वहाँ कौन सी चिड़िया मिलेगी या वह वहाँ कौन सी चिड़िया पा सकेगा। ठीक है, तो उसे वहाँ कौन सी चिड़िया मिलेगी, यानी वो एक चीज़ से क्या कर रहा है, पहले से ही क्या कर रहा है, वो प्रेडिक्ट कर रहा है यानी भविष्यवाणी कर रहा है, या फिर सजेस्ट कर रहा है, तो सजेस्ट तो बिल्कुल नहीं कर रहा उसे। कैलकुलेट यहाँ पे कोई यूज़ नहीं हो रहा है। प्रोफेसी और प्रेडिक्ट में बहुत ज़्यादा यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है, दोनों ही हमारे यूज़ होते हैं भविष्यवाणी के लिए, बट जो प्रोफेसी हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर वो ज्योतिष शास्त्र या उसमें कोई हम भविष्यवाणी करते हैं वो वाली, ठीक है, उसके लिए हम प्रोफेसी यूज़ कर सकते हैं। बट जो प्रेडिक्ट होता है वो अनुमान लगाना, यानी पहले से किसी चीज़ की सूचना देना, पूर्व सूचना के लिए भी यूज़ करते हैं। और ये चीज़ प्रेडिक्ट कर रहा है यानी भविष्यवाणी इसलिए बोला क्योंकि जब वो बताएगा कि वहाँ मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो एक टाइप से वो क्या कर रहा है, वो फ्यूचर की बात बोल रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ पे प्रेडिक्ट यूज़ करा है, ना कि प्रोफेसी। प्रोफेसी हम यूज़ करते हैं, ये भी भविष्यवाणी, बट ये ज्योतिष शास्त्र के लिए यूज़ करते हैं, और प्रेडिक्ट हम यूज़ करते हैं पूर्व सूचना, यानी एक टाइप से अनुमान लगाना कि वहाँ पे होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो एग्जैक्टली वह डैश, अब 1108 में क्या आएगा, प्रेडिक्ट। ठीक है, ही प्रेडिक्ट ऑलमोस्ट, और वो भविष्य, ठीक है, भविष्यवाणी कर रहा है, यानी वो पहले से ही अनुमान लगा रहा है कि एग्जैक्टली अनुमान लगा रहा है कि व्हाट बर्ड्स यानी वहाँ पे चिड़िया क्या होगी। अब अनुमान लगा रहे हैं, नहीं फ्यूचर की बात कर रहा है, तो यूज़ करेंगे शल, शुड यूज़ करेंगे, या मस्ट, मस्ट मतलब तो 100% हो गया, माइट यूज़ करेंगे या फिर विल यूज़ करेंगे। तो वहाँ पे प्रेडिक्ट कर रहा है, और प्रेडिक्ट से हमें पता चलेगा कि वो टेंस हमारा फ्यूचर में जाएगा, यानी वो बात करेगा किसकी, फ्यूचर में। जब वो एक टाइप से प्रेडिक्ट करेगा तो उसके बाद जो भी चिड़िया उसे मिलेगी तो वो कहाँ पे मिलेगी, फ्यूचर में चले जाएगा। ठीक है, तो क्या आएगा 1109 में, व्हाट वर्ड्स ही विल फाइंड देयर, तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, विल यूज करेंगे। अब एक बार सभी को यहाँ पे एक बार यहाँ तक हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ से हमने कोड़ा, एन एक्सपर्ट बर्ड वॉचर कैन लुक एट अ फॉरेस्ट, मीडो, लेक, स्वैम्प और फील्ड एंड प्रेडिक्ट ऑलमोस्ट एग्जैक्टली व्हाट बर्ड्स ही विल फाइंड देयर। अब इसका पूरे का मीनिंग एक बार देखें क्या होगा, यानी ईच स्पीसीज, प्रत्येक प्रजाति की अपनी खुद का क्या होता है, एक स्पेशल प्लेस होता है या फिर निवास स्थान होता है। एंड यानी एक एक्सपर्ट बर्ड वॉचर वो एक फॉरेस्ट को या फिर मीडो को, घास के मैदान को या झील को या फिर दलदल को या मैदान को देखकर ही बता सकता है या उसका प्रेडिक्ट कर सकता है, एकदम प्रेडिक्ट भी कैसा, एकदम से सही, एग्जैक्टली, ऑलमोस्ट करी, ऑलमोस्ट एग्जैक्टली एकदम सही प्रेडिक्ट वो कर सकता है कि कौन सी चिड़िया वह वहाँ पे मिलेगी, उसे वहाँ पे मिलेगी। तो ये चीज़ वो प्रेडिक्ट कर सकता है एक एक्सपर्ट जो बर्ड वॉचर होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, ही विल फाइंड देयर। तो यहाँ तक हमने कर दिया। अब बात करते हैं 1109। अब कॉमा हो गया नया स्टेप। कॉमा देखिए, कॉमा यहाँ पे लग रहा है यानी नया सेंटेंस स्टार्ट हो गया, तो वर्ड से तो हमारा स्टार्ट नहीं होगा। अगर वर्ड से स्टार्ट होता तो यहाँ पे क्या आता है, क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पे वर्ड आएगा नहीं, विल भी नहीं आएगा और मस्ट भी नहीं आएगा। ठीक है, तो क्या आएगा, सम बर्ड्स, यानी कुछ चिड़ियाँ, सम बर्ड्स आर फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, कुछ चिड़िया जो होती है ऑल ओवर द वर्ल्ड पाई जाती है, पूरे वर्ल्ड में पाई जाती हैं। ठीक है, अदर्स, जबकि दूसरी, अब 11 में क्या आएगा, दूसरी एंड देम सेल्फ यानी टू सर्टेन एरिया, दूसरी खुद को एक निश्चित एरिया में क्या करती हैं, कीप यानी रखती है। इंटरेस्ट मतलब एक टाइप से व्यस्त रखती हैं, ये तो बिल्कुल नहीं आएगा। कन्फाइन यानी एक टाइप से सीमित रखना, और इन्वॉल्व शामिल करना। तो कुछ चिड़िया हैं जो, अब वो बात कर रहा है यहाँ पे 1109 में हमने सम किया। सम बर्ड्स यानी कुछ चिड़ियाँ क्या होती हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड पाई जाती हैं। ठीक है, लेकिन कुछ क्या होती है खुद को एक सर्टेन यानी निश्चित एरिया में क्या करती है, सीमित रखती है, यानी वो ऑल ओवर द वर्ल्ड नहीं पाई जाती है, वो एक कुछ
एरिया में ही कुछ एरिया में ही पाई जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, इन कन्फाइन आ जाएगा। तो 1111 में आ जाएगा कन्फाइन, यानी किसी एक जगह सीमित रखना। अब बात करते हैं आगे। स्टिल डैश माइग्रेट फ्रॉम वन कंट्री, माइग्रेट मतलब प्लान करना, एक कंट्री से दूसरी डैश इन यानी डैश इन सर्च ऑफ, तलाश में किसकी, गर्मी की तलाश में, एंड डैश। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे था कि कुछ चिड़ियाएँ ऑल ओवर द वर्ल्ड पाई जाती है, लेकिन कुछ क्या होती है खुद को एक किसी सर्टेन एरिया में सीमित रखती है। और स्टिल अदर्स, तो यहाँ पे स्टिल लिटिल तो यूज़ नहीं कर रहा, ह्यूज स्टिल ह्यूज यानी बड़ी संख्या में, तो यहाँ पे कोई नहीं है। ऑल यानी सभी की बात नहीं करता क्योंकि सम उसने, तो स्टिल अदर्स यानी जो दूसरी होती हैं वो क्या करती हैं, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड पाई जाती है, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड उनकी बात करा है। स्टिल अदर्स, तो यहाँ पे अदर्स आएगा। जबकि दूसरी माइग्रेट यानी प्लान करती है फ्रॉम वन कंट्री, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, डैश 110। आप कब प्लान करती है, देखिए यहाँ पे वार्म यूज़ करा है, तो यहाँ पे गर्मी की तलाश में, तो कब जाएंगे वो, ठंड में जाएंगे, तो विंटर यूज़ करेगा, ठीक है। इन विंटर कब प्लान करती है, विंटर यानी सर्दियों में, इन सर्च ऑफ वार्म यानी गर्मी की तलाश में, एंड डैश, और सिंपल सी बात है, एंड डैश क्या आएगा, किसकी तलाश में जाती है चिड़िया, सीड्स क्रॉप्स तो वहाँ भी मिल जाएगा उन्हें, फ्रूट तो वहाँ भी मिल जाएगा, किसकी तलाश में जाती है, फूड की तलाश में, नहीं खाने की तलाश में, ठीक है। तो फूड यहाँ पे मोस्ट सुटेबल आएगा, तो फूड हमारा राइट हो जाएगा। तो यहाँ से देखते हैं हम एक बार स्टिल से, स्टिल अदर, जबकि दूसरी माइग्रेट प्लान करती है एक कंट्री से दूसरे में, डैश इन सर्च ऑफ वार्म यानी गर्मी की तलाश में, और कब प्लान करती है, सर्दी में, एंड और खाने की तलाश में, ठीक है। तो कुछ चिड़ियाएँ जो होती है, कुछ जो दूसरी होती है वो प्लान करती है एक देश से दूसरे देश में सर्दियों में, गर्मी और भोजन की तलाश में, एंड देन और तब, रिटर्न इन स्प्रिंग और वापस, स्प्रिंग मतलब बसंत ऋतु में, और स्प्रिंग मतलब बसंत में वापस, डैश क्या करती है बताना है, तो डैश क्या करती है, वापस आती है, और बसंत, एंड देन रिटर्न इन स्प्रिंग, और बसंत में वापस आती है, डैश द सीजन इज़ मोर प्रेफरेबल, जो सीजन होता है जब मोर प्रेफरेबल यानी उनके बहुत ज़्यादा अनुकूल हो जाता है, तो वो क्या करती है, बसंत ऋतु में वापस आ जाती है। तो कब आती है तो भी बताना। तो यहाँ से दिस सेंटेंस तो बात हुआ, तब स्प्रिंग यानी बसंत में वापस आती है, तो यहाँ पे क्या आएगा, वाइल, जबकि, अंटिल कंडीशन नहीं बता रहा, आफ्टर यानी बाद की बात नहीं करता, वैन यानी जब, ठीक है। वापस कब आती है, जब मौसम उनके बहुत ज़्यादा अनुकूल हो जाता है, यानी बसंत की बात करें तो वो बसंत में वापस आ जाती है, और बसंत ऋतु उनके बहुत ज़्यादा अनुकूल हो जाता है, तो इसलिए वो क्या करती हैं, वापस आ जाती हैं। जो चिड़ियाएँ जो हैं दूसरी कंट्री में जाती हैं, प्लान करती है एक जगह से दूसरी जगह, वार्मथ यानी गर्मी की तलाश में, या फिर भोजन की तलाश में, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा क्लोज टेस्ट था। आपको क्या करना है, अपना स्कोर जो है कमेंट करके बताना है कि 10 में से आपका स्कोर कितना हुआ, और वीडियो को सपोर्ट ज़रूर करना, क्योंकि हो सकता है किसी के लिए बहुत इजी हो, किसी के लिए मॉडरेट हो, लेकिन यहाँ पे सभी को साथ लेके चलना पड़ता है, तो इसलिए हम डिफ़िकल्ट लेवल पे भी आएंगे, धीरे धीरे इजी से मॉडरेट की तरफ जाएंगे। अभी इजी से हम मॉडरेट की तरफ जाएंगे, फिर मॉडरेट से हम डिफ़िकल्ट की तरफ जाएंगे, क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो कितना है, 100 क्लोज टेस्ट का, बट 100 तक मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, तो सपोर्ट ज़रूर करिएगा। वीडियो को कंटिन्यू आप देखते हो, इतना सपोर्ट करते हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह वीडियो देखते रहिए और इसी तरह जो है सपोर्ट करते रहिए। ऑल द बेस्ट, आप सभी का एग्ज़ाम जो है आपका क्लियर हो। बाकी मैं कोशिश करूँगा अपनी तरफ से ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करने की और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाने की, ताकि धीरे धीरे और लेवल को बढ़ाने की। तो इस चीज़ को ज़रा सपोर्ट करना, आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, और हर वीडियो को देखना और पूरी देखना, क्योंकि हर वीडियो स्टेनो के लिए है, और स्टेनो को लेकर ही मैं हर एक वीडियो बनाता हूँ। बाकी देखिए प्लेलिस्ट में जाओगे तो काफ़ी वीडियो वहाँ पे मिल जाएंगे। जो भी आप में से नया हो, आप चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब करना। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, प्लेलिस्ट में जाके और भी वीडियो उन्हें देखने के बाद ही आप सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आपको लगता है कि यार चैनल जो है अच्छा है, तब आप सब्सक्राइब करना, नहीं तो आप डिसलाइक कर सकते हो वीडियो को, ये आपका राइट्स है। ऑल द बेस्ट आप सभी को एग्ज़ाम के लिए, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ वीडियो बनाने की और ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करने की। धन्यवाद आपका।